मैं कहती हूँ सबसे पहला सचिन के चूतड़ कूटे जाए बना बनाकर, सचिन के चूतड़ कूटे जाए बना बनाकर, सचिन के चूतड़ कूटे जाए बना बनाकर। ये जो इतनी इतनी चुतड़ियां लेकर घूम रहा है ना, इसके लट इसके पटे बजे, इसके थाने में पटे बजे। मैं कहती हूँ इसके इतने पटे बजे ना कि इसके जो इतने इतने से हैं वो काले नीले हरे पीले पता ही ना लगे कौन सा रंग, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदले वो बार बार। और सबसे सबसे जो गंदी भूमिका रही है ना सचिन और सचिन के बाप की रही है, क्योंकि इन्होंने पनाह दी। अगर ये पनाह नहीं देते तो सीमा कैसे रहती भाई यहाँ पर। ऐसे बंदों को मैं कहती ऐसे बंदों को घेर घेर के ना, इनके जूंडे पकड़ के, जूंडे मतलब हमारे बालों को बोलते हैं पंजाबी में जूंडे के ना, ऐसे ऐसे घुमा के हुश करके फेंक देना चाहिए। साले का मुंह दांत सारे टूट जाए। अरे तुम्हारे अंदर इतना गुदा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है सालो, तुम बात कर पाओ। तुम झूठे एक नंबर के मक्कार सालो, तुम अपना चेहरा चमकाने जाते हो उस वैश्या के घर में कि हमारा चेहरा चमक जाए। थू है तुम पर, लानत है तुम पर, तुम हिंदू होने ही नहीं चाहिए थे। पता नहीं ऐसे दोगले साले कहां से मिल जाते हैं, कौन सी प्रजाति के हैं ये, कौन से बाजार में बिकते हैं, मुझे आज तक यही नहीं पता लगा। चीमा हैदर, ए मेलो चीमो चचिन मीना, चीमा चचिन मीना, तेरे मुंह पे जूता जोड़ से एक मार के। चीमा चचिन मीना, अब कहां गई सीमा सचिन मीना। और रुक जा, एक 15 दिन महीना और रुक जा, तुझे हर चीज का जवाब देना होगा। और फिर तू वही ड्रामा सो कोल्ड, आंखों में आंसू और गंदी सी साड़ी पहन के, हमारा खाकर हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, मेरे भारत का बच्चों का खाकर, मेरे बेटों का, मेरे भाइयों का खाकर, और हमसे हमें तू आंखें दिखा रही है। मेरे भारत के लोगों को सुना रही कि मर जाओ भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान का जीजा है। बेटा पाकिस्तान का जीजा पाकिस्तान में जाएगा, ठीक, और जो उसका सपोर्टर है उनका भी वीजा लगेगा। ये जो अपने आप को बहुत वो समझ रही है ना, इसको इतने जूते पड़ेंगे, 5 साल के लिए इसको जेल हो सकती है, 5 साल के लिए। और यही बच्चे अपने बाप के पास होंगे। देखो एक बात बताओ, एक बाप के जिंदा होते हुए तुम नकली बाप कैसे बना सकते हो। ये बच्चे होते 15-15 साल के, फिर तू कहती कि इसको अपना बाप कहो। ये बांदर सा लप्पू सा साला, शक्ल नहीं बांदर, आम की चुप्पी गिटक, जूता मारू तोड़ के। मेरे को मेरा बीपी हाई होता, तुम लोग मुझे लाइव में बुलाते हो ना। अरे तेरी औकात क्या कोठे वाली, 2 टके की तू औरत है, 2 टके की, ठीक, और तू आकर हमें चिल्ला रही है, हमारे बच्चों का खाकर हमारे बच्चों को बता रही है। उसका डेली का रूटीन नहीं, उसका पूरा रूटीन बिगड़ चुका है, ठीक। उसका चेहरे का नूर झलकेगा जब अब बिना वो 1-1 किलो फाउंडेशन लगाकर आती थी, तो अब उसको क्रीम भी नहीं मिलेगी। थोड़े दिन की बात है, हम ना कहते थे भाई, हम किसी को कुछ कहते नहीं है, कहते हैं ना तो फिर उसको घर तक छोड़ के आते, उसके बेड तक बिठा के आते हैं। तो हमारे पंजाबियों में कहते हैं सुनाना बहू को, कहना बेटी को। तो कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तान वालों को नहीं, ये इंडिया वालों को भी बोलती थी, भाड़ में जाएं, आग लगे, मेरा 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 सचिन तो लाखों में एक है, जो कहते हैं वो मर जाए। तो हमें ये चीजें दुखती थी कि मेरे देश के बच्चे क्यों मरे, मर तू मर। मैं तो तेरे बच्चों को भी नहीं कह सकती कि तेरे बच्चे मरे, भाई हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हम तो ये भी नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये गंदी जुबान चलाती है ना, और हमारे देश में आकर, हमारे बीच में रहकर, हमारा खाकर, और ये डांस दिखा दिखा के हमें क्या दिखाना चाहती कि लो भाई तुमसे कुछ ना उखाड़ ला, मेरा उखाड़ लो, उखाड़ सकते हो। तो भैया हमने जड़ खोदनी शुरू कर दी थी। हम जो कार्रवाई कर रहे होते हैं ना बेटा, हम वो आकर लाइव में नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर हम आज ये काम कर रहे हैं, हम बताएंगे ना, तो जो हमारे दुश्मन है, हो सकता है आपके लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हो, तो वो अगली प्लानिंग पहले बना लेंगे। शर्म बिल्कुल आती है, बिल्कुल शर्म आस्था, शर्म। बिल्कुल उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी इसके पास जाके। मतलब क्या चैनल चलाने के लिए, मतलब तुम्हें इनके पास जाना पड़ेगा। शेम ऑन यू, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए अरे आस्था माँ। मुझे मुझे बोलती, मेरे इंस्टाग्राम पर 5-5 लाख मेरे बच्चों के व्यूज है, मैं उनको बोल देती है। एक कोठे वाली से कहने गई कि मेरा चैनल के लिए वो करवा दो, फिटे मुंह तुम्हारा, दुर्लांत तुम्हारे, थू है तुम पर, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में सालो, डूब के मर जाओ। रखेल के सारे यार बेली जितने भी हैं, कोई संत बताता उसको, तुम्हारे मुंह पे पड़ी हो ना जूता, है झींझ झींझ के तुम्हारे पता लग जाए, तुम्हें संत रूप दिख जाएगी वो।
सालों अच्छा, आज तक बेशर्मो। आपने लक्ष्मी लक्ष्मी देवी का नंबर ढूंढने की कोशिश करी थी आपने? भैया मैंने तो सबको कहा कि मुझे नंबर दो, मैंने तो आज उसको भी कॉल की थी जिसने जो पत्रकार ने बोला था जी। कि आप आ गई हो तो राम मंदिर बन गया है ना। आज अच्छा हमें उसका अच्छा। नंबर मिल गया था, आज हमने उसको कॉल की थी। कह रहा लो हम्म। जी वो मैंने तो वो कहा था कि वो सीमा आई तो राम मंदिर, वो तो राम राम बोलती है, वो तो टीका लगाती वो करती है। तो मैंने कहा भैया कसाब भी कलावा बांध के आया था, रख लेते उसको भी, उसको क्या जाने दिया। राम मंदिर सीमा के आने से बना? तुम्हारा कोई सहयोग नहीं राम मंदिर में? तुम्हारे पूर्वज जो मर गए उनका कोई सहयोग नहीं राम मंदिर में? बिल्कुल, ऐसे इतने लोग बंदों को शहीद हुए सच हमारे देना। जी। कमी कमी कहाँ है? कमी हम में है। कमी हम हम में में है, कमी, बिल्कुल सी का हम में अपना कमी खोटा है, है। क्योंकि हम गलत को गलत, सही को सही नहीं कहते भाई। हम तो कहते हैं, हम तो हाथ खड़े करके कह सकते कि हम कहते हैं। हमें किसी के बाप का डर नहीं है, हम कहते हैं। हम नींद बढ़िया सोते हैं। हमें अपने अपने शीशे में जब हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, हमें खुशी होती है कि भाई चाहे कुछ ना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, पर सच तो सच है ना, सच का साथ दो। तू वीजा लेकर आती, तू वीजा लेकर आती, तू सरकार से हाथ जोड़ती, मतलब। अच्छा एक बात और बता दूं, सचिन नहीं इसको यहां लाया। ये बहुत बड़ी गेम, ये जो कहती है ना, मेरे मेरे पिताजी, वो जम्मू कश्मीर वाले मेरे पिताजी, जो आज तक पिताजी सिर्फ तुमने सुना है, ना तो साक्षात दर्शन किए, ना तुमने पिताजी की फोटो देखी, है ना। वो पिताजी, लुप्त वाले पिताजी जो लुप्त हो जाते हैं, तो भैया इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। और सबने मस्ती की है इसके साथ, बहुत मौज की है सबने, जो भी इसके यार रहे हैं ना। तो ये तो मेरे को ये भी पता लगा कि इसको एड्स वगैरह भी हो गई है। अब किसको एड्स थी, कौन से यार को थी, इसको किससे हुई, इसकी जांच कराई जाए। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल, अगर हैदर जरा सी भी इज्जत अपनी रखता है तो इस वैश्य को दोबारा अपने घर में स्थान मत दे। जी बिल्कुल। और मैंने ये देखा कि वो आदमी, मतलब देखो, ये उसको पता है ये कोठे वाली है, उसको पता है कि ये गंदी औरत, उसको पता है कि एक पति के रहते हुए कई यार इसने रख लिए, है ना। कई यारों से ये अपनी मस्ती कर रही है, इसको पता है। फिर भी उसको बोलता है सीमा आप ऐसे मत करो, सीमा आप ऐसा करती हो, आप करके बात करता है। और ये देख, ये उसको भी तू बोलती है, और ये लप्पू झिंगुर सा बांदर से मुंह वाला, हाँ, जिनको तो उसे भी तो। चप्पल उठाकर बैठू, उसको भी करेगी। तू कर ले, तू आजा। और देखो, उस दिन मैं इसकी वीडियो देख रही थी, पकोड़े बनाने लगा था सचिन, और उसको क्या हम्म। पकड़ा रही थी, नमक पकड़ाया, मिर्च पकड़ाई, और हल्दी भी पकड़ा दी। उसने धीरे से कहा कि पागल, हल्दी नहीं पड़ती, बिल्कुल स्लो, मैंने सुन लिया। इसको यही नहीं हम्म। पता, इसको ये पता कि इश्क कैसे करना, है ना। यारों के साथ अपनी ऐसी तैसी कैसे मरवानी, यारों को कैसे बुलाना, यारों को कैसे पटाना। ठीक, इसको ये नहीं पता कि पकोड़े में हल्दी डलती कि नहीं डलती। बाकी इसको सब कुछ पता कि नहीं है मेरी, ये जूता बहुत अच्छे से बजता है। ये दूसरा है, जी। पहले रेड वाला था, अब ये वाला है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो समर्थक है वो मेरी बात गौर से सुने। क्या क्या मुंह लेकर हमारे किसी के सामने आओगे तुम, कि जो, अब उसको बचा लो अपनी भाभी, सो कॉल्ड भाभी, चीमा भाभी, चीमा दीदी, आप तो हमारा नाम ले लो। मैं तो भैया उसका नंबर मांग रही थी कि कहीं से हमें उसका नंबर मिल जाए, तो हम उससे पूछे कि वो राधे 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 राधे, पता नहीं कहाँ कहाँ राधे अपने लिख के आई थी, है ना। हमसे कहती, हम उससे मिलते। आओ तो सही है एक बार, जो जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, मेरे साथ डिबेट करो सीमा के ऊपर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम संत रूप बन के आई और तुम सचिन को आशीर्वाद दे रही हो। अरे तुम उस भगोड़ी को, वैश्या को, कोठे वाली को कहते कि बेटा तू अपने बच्चों को लेकर अपने पति के पास जा, पति परमेश्वर होता है, तू, तेरे बच्चे तेरा पहला पति है, तूने अच्छा काम नहीं किया है। तू कह लिया कि उसका तो मैं सीमा को समझती हूँ, सीमा ने बाप बन के भी पाला, सीमा ने माँ बन के भी पाला, है ना। तू दादी बन जा, तू ले ले दो चार गोद। मैं क्या कितनी बार बोलूं कि इनको बेशरम कितनी बार बोलूं।
कितनी बार बोलूं, मैं तो कहती हूं कि भैया पिछवाड़े में नहीं कूदा तो काहे कूदा। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में कूदा है तो भाई मेरे से बात करो ना। हम चैलेंज करते हैं कि भाई तुम मेरे से बात करो, जिसको भी करनी, जिसको लगता है कि सीमा बहुत अच्छी है, सीमा ने अच्छा काम किया है। तो लक्ष्मी देवी जी, जिनकी बेटियां घर से भाग जाती हैं ना, जिनकी बीवियां घर से भाग जाती हैं, जिनकी बहनें घर से भाग जाती हैं, एक बार उनसे पूछो जाकर, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें पता तुम्हारा चेहरा नहीं चमकता, लोग थू थू करते हैं तुम्हारे चेहरे पर, थूकते हैं कि वैश्या के घर में ये पता नहीं कौन उसके साथ मिली हुई है, कौन है कौन नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म, कि तुम सचिन को आशीर्वाद दे रहे हो जबकि उसका पति जिंदा है, केस बिल्कुल। लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। हैदर जिंदा बैठा है अभी। ऐसे लोग साध्वी नहीं होते। जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य का साथ देता है, चाहे वो नॉर्मल कपड़ों में रहता हो, वो संत होता है। जो सच के जी लिए बोलता हो, चाहे वो पैंट कमीज पहनता हो, चाहे वो कुछ भी पहनता हो, वो संत होता है। उसको संत कहा जाता है जो सत्य की राह पे चलना सिखाता है और सत्य बोलता है। ऐसे संत होते हैं, ऐसे संत होते हैं कि जो उसको शिक्षा देने की बजाय कह रहे हैं कि मेरे को तो तेरे पांच प्रभु किचना ने भेजा है। मेरी डायरेक्ट बात होती है, आ ना मेरे से कर डायरेक्ट बात। तेरी सारी डायरेक्ट बात ना बाहर निकाल दी तो कहना तू इतनी बड़ी कृष्णा की भगत है ना, जा चैलेंज करती हूँ, मेरा कृष्णा भी मुझे देख रहा है, आ जा एक बार। जी एक बाप की औलाद हो ना तो मुझसे बात करो।